हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज पहले प्लान था पालक की दाल बनने का। पालक साफ़ किए, पालक चढ़ा भी दिए, पालक की दाल भी बन गई। और उसके बाद और जो सब्जियां थी वो साफ़ करने बैठ गए। सब्जी साफ़ ही कर रहे थे, मेरे हस्बैंड बोले कि शायद आज तो वेज राइस और पनीर बनने का प्लान था। हमें लगा शाम को बनना है, इसलिए हम मॉर्निंग में नहीं बनाए। फिर हमने सोचा चलो किसी का मन नहीं मारते हैं, और कुकिंग करना मेरा शौक भी है। तो सब्जियां साफ़ किए और उसको फ्रिज में रखे। फटाफट से आए, पानी गर्म करने को चढ़ाए। उसमें 2 बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तेज़पात डाल के पानी अच्छे से उबाल लिए। ये मिस हो गया वीडियो में दिखाना। जब पानी अच्छे से उबल गया तो उसमें फूले हुए राइस डाल दिए। आज राइस ज़्यादा देर फुलाने का टाइम नहीं था, तो कम देर ही फुलाए। और एक तरफ करने लगे थे पनीर की तैयारी। तो तेल चढ़ा दिए थे। हम हमेशा मस्टर्ड ऑयल और घी ही यूज़ करते हैं खाना बनाने में, कभी कभी ऑलिव ऑयल। और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, फिर राइस में डाले, और जो कढ़ाई में बचा था 1 चम्मच ही राइस में डाले, और 1 चम्मच तेल में ही प्याज हम भून लेंगे। क्योंकि खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल या मसालों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत होती है। जितना दिल से, जितना खुश मन से, जितना पेशेंस से खाना बनाएंगे, खाना उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। फिर पनीर जो प्याज भून रहे थे उसमें मगज के बीज, कद्दू और कुछ काजू के टुकड़े डाल दिए, और उसको भी ढक ढक के पकाने लगे। और उसमें टमाटर भी मिला दिए थे। और क्योंकि आज देर हो रही है, इसलिए प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रहा है। उधर जो भुना हुआ प्याज था वो ठंडा हो रहा था, तब तक में हमने सोचा चलो मसाले सारे फुला देते हैं। पानी में मसाले फुला के डालेंगे ना तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि सारे मसाले फूल जाते हैं पानी में। सॉरी, हम हमेशा मसाले दूध में फुलाते हैं। फिर जो प्याज भुने थे उसको भी मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। और फिर घी डाल के आज पनीर की सब्ज़ी देसी घी में बनाएंगे। घी डालेंगे और घी डाल के मसाले को थोड़ा से घी में भून लेंगे। अच्छे से भूनेंगे, धीमी आंच में भूनेंगे। और अगर लगता है कि घी कम है तो फिर घी ना डालें, फिर हल्का सा पानी डाल डाल के भून लें। पहले तो बहुत घी और ऑयल यूज़ कर कर के खाना बनाते थे, लेकिन तब इतना आइडिया नहीं था, बचपना था, ज़्यादा कुछ चीज़ें पता नहीं थी। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे चीज़ें पता चलती गई, जितना पढ़ते गए उतना चीज़ें पता चलती गई। एक तरफ तो पनीर का मसाला भून रहा था, दूसरी तरफ वेज राइस के लिए पैन चढ़ा दिए थे सब्जियां प्रिपेयर करने के लिए। संग संग वो भी बनता जाएगा, क्योंकि देर तो हो ही चुकी है, इसलिए सिर्फ एक ही चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर सकते। हाँ, मेरी आदत भी है थोड़ा कि अगर जब शादी से पहले मेरे पास 4 बर्नर की गैस थी, चारों पे कुछ ना कुछ चढ़ा के खाना फटाफट बना लेते थे। कई बार लोग पूछते थे कि तुम्हारा हाथ कितनी तेज़ चलता है, बस। और सब्जी को भी बीच में चलाते जा रहे हैं। फिर उधर डाले जीरा। जीरा जब कड़क जाएगा तो सारी वेजिस डाल देंगे। और वेजिटेबल्स को इतना नहीं पकाना है कि वो एकदम गल जाए, और इतनी भी कच्ची नहीं रखनी कि वो कच्ची रह जाए, बस उसको क्रंची रखना है। तो इसमें मटर था, बीन्स थी, मशरूम, गाजर, गोभी, और बस इतनी चीज़ें थी। सारी वेजिटेबल्स पैन में डाल के धीमी धीमी आंच में थोड़ा क्रंची पका लेंगे। और देसी घी की जब खुशबू आएगी ना राइस में, वाह क्या खाने का मज़ा होगा। और एक भी मसाले हमने नहीं डाले थे, सिर्फ रायते के साथ भी ये राइस खाया जा सकता था, इतना टेस्टी बना था। और ये देखिए मसाले में थोड़ा सूख गया था, तो फिर जो जिस कटोरे में मसाले फैलाए थे उसमें पानी डाल के और फिर से कढ़ाई में पानी डाल देंगे मसालों में, ताकि फिर से धीमी धीमी आंच में मसाला अच्छे से पक जाए। अच्छा, एक तरफ जो हमने पालक उबलने के लिए चढ़ाई थी उसको पीस लिए हैं, और दही में मिला के उसका रायता भी बना लिए थे। बस एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद उसको डाइनिंग टेबल पे लगा देंगे। अच्छा, मेरी आदत है हमेशा से काम करते करते वहाँ पे गंदगी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ पे थोड़ा बहुत डस्टिंग करते चलते, पोंछते चलते, साफ़ करते चलते हैं। वैसे तो फैलान भी उठाते चलते हैं, लेकिन आज कुकिंग थोड़ा जल्दी करनी, इसलिए मेरे अगल बगल सारी चीज़ें रखी हैं ताकि फटाफट हमें मिल जाए। वरना हम अपने गैस के पास जो बस गैस के ऊपर रहता है बस उतनी चीज़ें रखते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं रखते। हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मेरे गैस के चारों तरफ बर्तन फैले रहें या गंदगी
पनीर है। ये सब मेरी मम्मी ने हमको सिखाया है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी जहाँ बैठो वहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है और मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कहीं फैलान हो या गंदगी हो। सफाई से खाना बनाओ ताकि किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पे इतनी सारी कुकिंग हुई है। तो बस जो मम्मी करती थी, जो मम्मी हम लोग को सिखाती थी, वही बस हम लोगों को आ गया है। और सब्जी के सारे मसाले पक चुके थे, उसमें शिमला मिर्च डाले और शिमला मिर्च डालने के बाद पनीर डाल दिया। पनीर आज मेरे पास बहुत नहीं था, इतना था कि पनीर की सब्ज़ी अच्छे से बन जाए, पर राइस में डालने के लिए पनीर नहीं था, इसलिए 2 पीस पनीर बचा लिए थे। और फिर बस फटाफट से मेरी सब्ज़ी भी पक जाएगी। और हाँ, हम हमेशा सब्ज़ी में ना पानी भी जब डालते हैं ना दोबारा, तो थोड़ा थोड़ा क्या अच्छे से गर्म करके पानी डालते हैं, क्योंकि पानी जब गर्म होके पड़ा होता है ना तो सब्ज़ी में पता नहीं क्यों एक अलग सा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब हल्का सा जो कच्चापन रहता है ना पानी की वजह से, वो नहीं रहता है। इसलिए पानी को पहले ही खूब अच्छे से उबाल के डालें और फिर 2-3 उबाल दे के सब्जी में उसको ढक कर के अच्छे से रख दें, ताकि जो भी मसालों की खुशबू है ना वो सब्जी के अंदर ही खूब अच्छे से रच बस जाए। और जितना सब्जी में अंदर से मसाले उसके अंदर अब्जॉर्व करेंगे पनीर और जो भी इसमें पड़ा है, तो उतनी टेस्टी और अच्छी सब्जी लगती है। इधर राइस से भी जो खड़े मसाले थे वो निकाल रहे थे, क्योंकि मेरे पास जो बॉक्स होता है ना, जो डिब्बी होती है मसाले डाल के भर के चावल में डालने वाली, मेरे पास नहीं है। फिर उसके बाद जो भी हमने बरिस्ता बनाया था वो सारे राइस में मिला देंगे अच्छे से, ताकि पूरे राइस में खूब अच्छे से सारी सब्जियां मिल जाएं। और थोड़ी सी सब्जी बचा भी लिए हैं ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। अब राइस को हमने दम पे लगाने के लिए गैस के ऊपर रख दिया है। खूब अच्छे से राइस अभी मिल नहीं पाया था, सो धीरे धीरे मिला रहे हैं 2 स्पून से। और जब राइस मिल जाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और केवड़ा केसर मिल्क। केसर को सुबह ही केसर को मतलब वैसे तो सुबह या रात में ही दूध में फुला के रख देना चाहिए, पर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने जैसे पता चला हम वेज राइस बनाने वाले हैं, केसर को फटाफट दूध में मिलाया और ऊपर से डाल देंगे। लेकिन शायद मेरे वीडियो में स्किप भी हो गया है। और उसके बाद हमने इसको खूब अच्छे से घी, केसर, केवड़ा और जो भी वेजिस थी डाल के ढक के दम पे रखने के लिए दम पे रख दिए थे। और घर की सारी साफ़ सफाई हो गई थी, बट जो फ्लोर रनर थे वो अभी, और जो भी डोर मैट थे वो अभी हमने नहीं डाले थे। टाइम ही नहीं मिला था। जैसे ही इन्होंने बता दिया कि ऐसा होना है, तो फिर बोले नहीं थे, बस उनकी मर्जी थी, मन था खाने का, तो फिर हमने ये काम थोड़ा रोक दिया और जो ज़रूरी काम थे वो करने लगे। हमेशा याद रखिए, जो ज़रूरी काम है प्रायोरिटी उनको दीजिए, बाकी सारे काम तो होते रहेंगे। क्योंकि ये सिर्फ 2 या 1 मिनट का काम था, तो फटाफट से हो गया। घर भी एकदम डेकोरेट हो चुका था और इधर मेरे सारे खाने भी बन चुके थे। मुश्किल से 35 मिनट लगा था, बस मुश्किल से। और फिर आ गए थे खाने को देखने। सब्जी बन चुकी थी, बंद कर दिए थे, बस इसमें टाइम था कसूरी मेथी डालने का। कसूरी मेथी का फ्लेवर अपना ही एक अलग होता है। कसूरी मेथी डालने के बाद हल्का सा ढक दें और ढकने के बाद जब कसूरी मेथी की खुशबू खूब अच्छे से सारी सब्जी में अंदर समा जाए, उसके बाद उसको किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लें। हमने भी उसी तरह से ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ी देर ढकने के बाद, ट्रांसफ़र करने के बाद बोल को भी डाइनिंग टेबल पे पहुंचा देंगे, क्योंकि खाने का एकदम टाइम हो चुका है। और बोल को भी डाइनिंग टेबल पे पहुंचा दिए और इधर मेरा राइस भी दम लग चुकी थी। और बस इसको भी एक राइस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको डेकोरेट कर लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा खाना टेस्टी बनना ज़रूरी, उतना ही उसकी डेकोरेशन भी ज़रूरी है। तो डेकोरेशन या प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस जितना आता जाता है उतना आप लोगों के साथ शेयर करते जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, हाँ, जिस तरह से धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, और उतना आप लोगों के साथ शेयर करते जाते हैं। फिर प्लेटर को हम रेडी करेंगे, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। और जब हम प्लेटर में ट्रांसफ़र कर रहे थे, इतना मुंह में पानी आ रहा था, इतना खूबसूरत चावल लग रहा था। इसमें ना कॉर्न भी डाले थे। कॉर्न डालने के बाद ना टेस्ट ही अलग हो जाता है। मटर का भी टेस्ट होता है, लेकिन कॉर्न का टेस्ट अपना ही एक अलग मज़ा है।
तो इस तरह से क्या होता है, वेजिटेबल्स भी पूरी हो जाती हैं और खाने का मज़ा भी आ जाता है। तो बस इस तरह से जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स बची थी, बचा लिए थे इनफैक्ट, तो वो ऊपर से राइस के डाले। और ये कुछ मिर्च हैं जिससे डेकोरेट कर देंगे राइस को, थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो करते जा रहे हैं और फिर हम दोनों लोग खाने बैठ जाएंगे। हस्बैंड को भी बार बार बोल रहे हैं कि अब हल्की सी भूख लगना शुरू हो गई है। हाँ, आज थोड़ा सा मतलब सुबह वही दाल वाल बना के, सारा सब्जी दाल सब बना के आराम से बैठ गए थे कि अब सारी सब्जियां जो भी लाए थे एक दिन पहले वो साफ़ करके फ्रिज में रख दें, क्योंकि सारी सब्जियां फ्रिज में साफ़ आप रखी रहती ना तो फिर कोई भी सब्जी कुछ भी खाना बनाओ फटाफट बन जाता है। और संडे का दिन था तो थोड़ा काम भी लेट शुरू हुआ था। फिर खैर खाना तो टाइम से बन गया था और खाना बनने के बाद हम दोनों ही बहुत ज़्यादा मन से टेबल पे आए, क्योंकि जब दिखने में खाना अच्छा होता है ना तो बस खाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है। फिर हम दोनों ही अपनी अपनी थाली में खाना लगाएंगे और बस इस तरह से हम दोनों बात भी करते जा रहे थे और खाने की टेबल पे आते भी जा रहे थे। हाँ, अभी मेरी थोड़ी सब्जियां साफ़ करने के लिए शायद आपको थोड़ा सा छोटा सा पैकेट सामने दिख भी रहा हो, रखी हैं। खाना खाने के बाद अगर दिल किया तो साफ़ करेंगे, अदरवाइज़ शाम को साफ़ करेंगे। और क्योंकि एक बार हमसे क्या है कि एक बार खाना खा लिया ना फिर मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। एक बार खाना खाने से पहले आप कितने भी काम करा लो, भूखे पेट भी करा लो, लेकिन खाना खाने के बाद हमसे काम नहीं होता। फिर सब्ज़ी अपने प्लेट में लगाने लगे क्योंकि हमें भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी। मॉर्निंग से सिर्फ हमने एक एप्पल खाया था तो भूख भी लग रही थी, तो बस खाना लगा रहे थे और फटाफट से जल्दी थी खाना खाने की। खाना इतना लजीज बना था, इतना कुछ अच्छा बना था कि हम लोग ने 2 प्लेटर भर भर के राइस लिए। इसी से पता चल रहा था कि हाँ खाना अच्छा बना है। चलो, खाना सबको अच्छा लग जाए तो बस वही सबसे बड़ी चीज़ है। आपका बनाया हुआ खाना सबको अच्छा लगना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हमेशा खाना दिल से बनाओ, तब लोग भर भर के तारीफ़ करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। शादी हमको खाना बनाने का शौक़ हमेशा से था। बहुत छोटे थे तब से था। तब क्या था, हम गैस तक पहुंच भी नहीं पाते थे, तो नीचे पाटा होता है ना, तो पाटा रख के उसके ऊपर खड़े हो के तब हम छोटी मोटी कुकिंग करते रहते थे। हमें इतना शौक़ था खाना बनाने का हमेशा से, तो वो शौक़ आज तक है और उस शौक़ से हम बड़े खुश हैं कि हमें ये खाना बनाने का शौक़ है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स, मेरे फादर के फ्रेंड्स, मेरे भाई लोग कोई भी आता था तो वो लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे कि प्राप्ति तुम्हारी कुकिंग हमें बहुत अच्छी लगती है, तुम कुछ भी बनाती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं क्यों मेरे बचपन से था कि हम अपने मन से कुछ भी बनाते रहते थे। जैसे एक बारी पालक का पराठा बनाना था तो पालक का पराठा सब बनाते ना कि सिर्फ पालक कट करके या उबाल के आटे में गूँथ दिया और पालक का पराठा हो गया। पर जब हमने बनाया तो उसमें प्याज भी काटा, अजवाइन भी डाली, तो वो पालक का पराठा पता नहीं कैसे इतना सॉफ्ट बना। तब हम बहुत छोटे थे, इतना सॉफ्ट बना था। मेरे जो कज़िन ब्रदर हैं वो इतना ज़्यादा खुश हुए, इतना ज़्यादा उनको वो पराठा अच्छा लगा कि वो हमेशा बोलते थे प्राप्ति वो पालक का पराठा बनाना। फिर जब उनकी शादी हुई तो बोले भाभी से तुम वो पालक का पराठा इससे बनाना सीख लो, बहुत अच्छा लगता है इसका वो पालक का पराठा। या जैसे बथुए का रायता बनता है हमेशा, लेकिन एक बारी मेरे घर में बथुआ नहीं था तो हमने पालक ही उबाल के और पीस के दही में मिला के सर्व किया। किसी को पता ही नहीं चला कि वो पालक का रायता है, सबको लगा बथुए का रायता है। और पालक हेल्दी भी होती है। पालक हमेशा अपने खाने में खूब भर भर के शामिल करनी चाहिए। मेरे मायके में तो पालक का इतना कुछ ज़्यादा यूज़ था, इतना ज़्यादा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा पालक खाते थे। फिर जब मेरी शादी हुई यहाँ पे पालक कम खाई जाती थी, लेकिन जब हम आए तो फिर हम पालक खूब बनाने लगे। कभी पालक की दाल, पालक की सब्ज़ी और पकौड़ी। मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाते नहीं इसलिए पालक की पकौड़ी कम बनाते, मगर पालक का रायता खूब बनाते हैं। और फिर हम लोग खाना वाना खा के सो गए थे और खूब गज़ब की नींद आई। फिर शाम हुई तो हम लोग वॉक करने चले गए। वॉक करके आइए, पेट देखिए कितना डरावना लग रहा है। फिर वॉक करके आए, मेरे पास इडली रखी थी, वो थोड़ी सी फ्राई किए और हम दोनों लोग वो खाए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी बनाई, फिर हम लोग ने दोनों लोग मिल के कॉफ़ी इंजॉय करी। ये रहा मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते नेक्स्ट ऐसे छोटे से